शो हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक हो सब? तैयारी वारी ठीक ठाक कर ली? आज अपन पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी में जो विज्ञापन आता है, एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में, हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं, और पत्र लेखन होता है लेटर राइटिंग, उसके बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो आप पर्सन वगैरह तो वो आप रट लोगे अच्छे से, या फिर समझ के अपनी जो समझ है उससे लिख लोगे। ठीक है, बट ये जो मैं बताऊंगा आज वो आपको थोड़ा कुछ नॉलेज होना चाहिए कि इस प्रकार लिखा जाता है, सो दैट कि आपको अच्छे नंबर एग्जाम में मिल सके। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि लेटर कैसे लिखा जाता है। सॉरी, अपन देखेंगे अभी पहले जो विज्ञापन है, विज्ञापन कैसे लिखते हैं। ठीक है, विज्ञापन लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जिस छोटे शब्दों का यूज करना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो न्यूज़पेपर में आता है, एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि ये साबुन विक्रेता जो भी है, एडवर्टीजमेंट। देखते हो जितने छोटे शब्दों में लिखोगे उतना ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो जैसे लिखते हो ना आप, चले आइए ऑफर सीमित समय के लिए। ठीक है, और बम्पर छूट, ये सभी वर्ड आपको यूज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है। एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर लिखना है बम्पर छूट बम्पर छूट, मतलब जैसा लिख सकते हो ना आप, लिखना है। ठीक है, फिर लिख लेना कि 10 रुपये की साबुन, ठीक है, 10 के साथ एक फ्री। ओके, इस प्रकार आपको लिखना है। मोबाइल नंबर दे देना है जो भी आप लिखना चाहो, या फिर क्या क्या लिखते हैं, हमारे यहाँ पे सस्ती रेट में जो है साबुन मिलती है, मोबाइल मिलता है, जो भी आप लिखना चाहो उसके एडवर्टीज में लिखना है, एकदम छोटे छोटे शब्दों में। ठीक है, ऑफर सीमित समय के लिए है। ठीक है, या फिर कोई गाड़ी है तो अचार वाली गाड़ी आपके पास खड़ी है, अचार के बारे में है तो। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, तेरा ध्यान किधर है, दुकान इधर है, यानी कुछ स्लोगन वगैरह जो लाइनिंग होती है वो भी आपको यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है अपना, इसके अंदर है कि आपके शहर जयपुर में आयोजित निदेशालय द्वारा हैंडलूम उत्पादों, हैंडलूम यानी जो घर में काम में आते हैं उनको बोलते हैं, का प्रदर्शन विक्रय मूल्य मेला आयोजित किया जा रहा है, इसका विज्ञापन तैयार करिए। तो आपको लिखना है कि कहाँ आयोजित किया जा रहा है, पहले टाइटल लिखना है, बड़ा अक्षरों में क्या कर रहे हो। ठीक है, जैसे अपन लिख रहे हैं जयपुर शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला नेशनल हैंडलूम एक्सपो, या आपको लिखना है नेशनल हैंडलूम मेला। फिर आपको लिखना है कब लगेगा, कितनी तारीख को लगेगा, कब से लगेगा, और स्थान कौन सा है। ठीक है, छूट कितनी दे रखी है, 10% छूट, 15% छूट, जितना दे सकते हो। मतलब आकर्षक होना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि इसको आ रहा है, या फिर आपको खुद को ये सोच के करना है कि मैं दुकानदार हूँ, मेरे को कुछ बेचना है तो मैं कैसे बेचूंगा। ठीक है, तो इसने ये एकदम अच्छे से बॉक्स बना के बताया कि 15% छूट। ठीक है, हथकरघा एवं शिल्प के विविध आकर्षक उत्पाद। ठीक है, आयोजक का नाम लिखना है कि आयोजक कौन कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भारत सरकार आप लिख देना, या फिर कि प्रो। ठीक है, किसी संपर्क करना है, कोई निजी हो तो निजी लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना। ठीक है, इसी प्रकार ये देखो लेटर राइटिंग हो गया। ये एक और है, देखो SUPW कैंप लगाना, आपको इसके लिए विज्ञापन देना है, तो आपको लिख देना यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है पहले, सुनहरा अवसर, चले आइए, दौड़े आइए। ठीक है, अवसर सीमित समय के लिए वगैरह वगैरह लिख देना है ना। विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी, यानी जो अपने हिसाब से लिख देना है कि हमारे विद्यालय में SUPW का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लाभ मिलेगा, जिससे आप सरकारी एग्जाम में वगैरह वगैरह जो भी है लिख लेना। ठीक है, दिनांक लिख देना है, समय लिख देना, स्थान लिख देना, ये चीज़ आपको बोलनी नहीं है, ये याद रखनी है। ठीक है, फिर बताता हूँ मैं आपको लेटर राइटिंग यानी पत्र कैसे लिखना है। पत्र लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप लोगों को एक तो दिनांक का ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, दिनांक कैसे लिखना है, जैसे 14 मार्च 2025। ठीक है, ये दिनांक हो गई। ओके, कुछ लोग होते हैं वो कोमा वगैरह नहीं लगाते, तो आपको कोमा का, इनवर्टेड कोमा का, हलंत का, अनुस्वार का, एक एक चीज़ का ध्यान रखना है, और कोई भी अशुद्धि नहीं करनी। ठीक है, ओके, और जैसी भाषा आप यूज करते हो लेटर में, पत्र में, वैसी भाषा यूज करनी, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करनी, सो दैट कि उस एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ठीक है, और जो पैसेज है वो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ओके, जैसे ये है
यहाँ पे जो कार्यालय पत्र है तो कार्यालय का नाम लिख देना, आपको कहाँ लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, ओके। यानी आपकी स्कूल का नाम लिख देना जो दिया हुआ होगा। अगर स्कूल, एक तो होता है कार्यालय पत्र, एक होता है अपन औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र तो होता है जैसे हम किसी ऑफिस वाले को लिखे वो है, ठीक है, या फिर दो ऑफिस वाले आपस में लिखे, वो भी औपचारिक है, ओके। एक अपन अपने दोस्त को, भाई को, मम्मी को, पापा को लिखते हैं, वो होता है अनौपचारिक, ठीक है, अनऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रमांक लिख देना है, कितना नंबर का है, दिनांक लिख देना है, प्रेषक, प्रेषक यानी जो प्राप्त करने वाला है, एक तो होता है प्रेषक, एक होता है प्रेषित। जो प्राप्त करने होता है वो प्रेषक होता है, ठीक है। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदसौर पाली, ठीक है। सेवा में लिख देना है, जैसे पत्र फिर अपन जो लेटर लिखते हैं, जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं उस प्रकार का लिख देना है। लास्ट में किसको भेज रहे हो वो लिख देना है, ठीक है। तो एक तो कॉमा का ध्यान रखना है, अशुद्धि नहीं करनी, एकदम साफ साफ लिखना है, किसी से पूछने की कोशिश नहीं करनी, आपने जो पढ़ा है वही ही काफ़ी है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन को एकदम छोटे से बॉक्स में बनाना है और एकदम छोटा सा बताना है कि छूट कितनी दे रहे हो, सुनहरा अवसर है, चले आइए, ठीक है।